दोस्तों, कॉमेडियन धर्मेंद्र बिलोटिया को धमकी दी गई है। धमकी किसके द्वारा दी गई है, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन ये धमकी क्यों दी गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि कॉमेडियन धर्मेंद्र बिलोटिया के 10 मिलियन फॉलोवर होने के बाद लोग उनके पीछे क्यों पड़ गए हैं। धर्मेंद्र बिलोटिया करते क्या हैं? कॉमेडी ही तो करते हैं, लोगों को हंसाने का काम ही तो करते हैं। और जब लोगों को हंसाने का काम किया जाता है तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसा डालना पड़ता है कि लोगों को हंसी आए। कॉमेडियन धर्मेंद्र बिलोटिया पर एक रिपोर्टर ने भद्दी भद्दी टिप्पणी की थी, वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद में कॉमेडियन धर्मेंद्र बिलोटिया को लगातार धमकियां मिल रही है। इस बार धमकी दी है करणी सेना से जुड़े लोगों ने। मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को देखिए जिस वीडियो में करणी सैनिक धर्मेंद्र बिलोटिया को जूते मारने की धमकी दे रहे हैं। सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि जहां मिलेंगे वहीं मारेंगे। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। कौन है ये धर्मेंद्र बिलोटिया जो आए दिन रील बना रहा है, रील में देश का अपमान कर रहा है, ये अपने देश को नीचा दिखा रहा है, कभी महिलाओं का अपमान कर रहा है। कौन है ये धर्मेंद्र बिलोटिया? यूट्यूबर है ना एक। मैं इसको खुली चेतावनी दे रहा हूं यहाँ पे कि जहां मिलेगा वहां जूते खाएगा। यहाँ की खा रहा है गला और यही देश को नीचा दिखा रहा है। कभी राजनेताओं के बारे में बोल रहा है, कभी महिलाओं के बारे में बोल रहा है। उसमें जरा सी अकल नहीं है क्या कि उसकी अकल अब पंडित दे रही ठिकाने लाएगी? मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि वो धर्मेंद्र, जहां मिलेगा वहां जूते दूंगा। सबके माथे आना, करणी सेना के माथे आ मत जाना। बहुत बार नजर में आ गया है। मैं शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूं कि जहां मिलेगा वहां जूते दूंगा तेरे में। बहुत तेरा अपमान देख लिया है कि कोई महिलाओं का अपमान कर रहा है, देश का अपमान कर रहा है। तू ही बहुत सही है, बाकी सब तेरे को गलत दिख रहे हैं क्या? मैं किशोर सिकरवार, करणी सेना संभाग अध्यक्ष बोल रहा हूं। देखो, वो तेरी इच्छा है ना, अब आइंदा कोई मैंने तेरा ऐसा वीडियो देखा जहां तूने देश का अपमान करा, राजनेताओं का अपमान करा या महिलाओं का अपमान करा, जहां मिलेगा वहां मारूंगा तेरे को, वहां जूते दूंगा। जय भवानी। तो सुना दोस्तों आपने, ये कॉमेडियन धर्मेंद्र बिलोटिया को धमकी दी जा रही है। धमकी इस बात को लेकर कि दुबई में उन्होंने कुछ रील्स बना दी थी और दुबई का कंपैरिजन भारत से कर दिया था। तो लोगों को ये लगा कि भैया भारत की इज्जत को विदेश में जाकर के तार तार किया धर्मेंद्र बिलोटिया ने। दोस्तों, वो एक कॉमेडियन है और कॉमेडियन अपने स्तर पर कॉमेडी करता है। कॉमेडियन ऐसी चीजें करता है जिससे लोगों को हंसी आए। दरअसल खरी खरी बात यह है कि धर्मेंद्र बिलोटिया के 10 मिलियन फॉलोवर हुए हैं और 10 मिलियन फॉलोवर बहुत बड़ा नंबर होता है। ऐसे में उनके नाम से चर्चा में आना, ऐसे में धर्मेंद्र बिलोटिया का नाम लेकर के फेमस होने की चुल सभी लोगों को मची हुई है। और दोस्तों, ये जो ट्रेंड चला है कि धर्मेंद्र बिलोटिया का नाम लेकर के लोग चर्चा में आने की कोशिश कर रहे हैं, लोग धर्मेंद्र बिलोटिया का नाम लेकर के खुद की टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि धर्मेंद्र बिलोटिया ने नाम इतना बड़ा कमा लिया है। धर्मेंद्र बिलोटिया ने नाम इतना बड़ा कर लिया है कि उनके नाम से लोगों को टीआरपी मिलती है, उनके नाम से लोगों को वायरलिटी मिलती है और दोस्तों लोग वायरल होते हैं। इसी वजह से धर्मेंद्र बिलोटिया को जो है लगातार उनका नाम का इस्तेमाल करके उल जुलूल बातें की जाती है। अब ये जो धमकी दे रहे हैं भाई साहब, इनको ये नहीं पता है कि धर्मेंद्र बिलोटिया ने उस महिला का अपमान क्यों किया। जब कोई महिला अपने दायरे से बाहर जाकर बात करेगी, जब कोई भी महिला अपने दायरे से जाकर बाहर जाकर के चर्चा करेगी किसी फेमस आदमी के बारे में और वो चुप बैठ जाए, आपको महिला की गलती नहीं दिखी भाई साहब कि उन्होंने धर्मेंद्र बिलोटिया को क्या बोला था? धर्मेंद्र बिलोटिया को महिला ने बोला था कि छपरी रीलबाज। क्या ये भाषा शैली होनी चाहिए एक महिला की? महिला है तो क्या कुछ भी करेगी? क्या इस तरीके की भाषा से? आपने धर्मेंद्र बिलोटिया को का रिप्लाई वाला वीडियो देख लिया, लेकिन शायद महिला ने जो वल्गर बातें की, महिला ने जो जिस तरीके से भद्दी भाषा का प्रयोग किया, वो आपको नहीं दिखाई दिया। वो भी आपको देखना चाहिए था। और जाहिर सी बात है, जैसा मैंने कहा कि बात खरी यही है कि धर्मेंद्र बिलोटिया ने नाम ही इतना बड़ा कमा लिया है कि उनके नाम से वायरल होने की जो ख्वाहिश है हर किसी की होने लगी है। धर्मेंद्र बिलोटिया को जबरन में ट्रोल किया जा रहा है, जबरदस्ती का ट्रोल है ये। इसमें कोई हाथ पैर वाली बातें नहीं है, जबरन का ट्रोल है ये। कोई ऐसा नहीं है कि भैया धर्मेंद्र बिलोटिया ने कोई बहुत बड़ा
ऐसा पाप कर दिया या बहुत बड़ी ऐसा अपमान कर दिया देश का। मुझे नहीं लगता कि कॉमेडियन की बातों को लोग इतना ज्यादा सीरियस लेंगे, और ये सीरियस ले क्यों रहे हैं उसका एक ही कारण है, धर्मेंद्र बिलोटिया के वो 10 मिलियन फॉलोअर, धर्मेंद्र बिलोटिया के नाम पर मिल रही टीआरपी, धर्मेंद्र बिलोटिया के नाम से हो रहे जो लोग वायरल हो रहे हैं उनको लगातार धर्मेंद्र बिलोटिया को कोसना है, उनको नीचा दिखाना है। उनका स्ट्रगल हम जानते हैं। राजगढ़ वाले धर्मेंद्र बिलोटिया एक छोटे से गांव से निकला वो व्यक्ति है जिसके माता पिता की आप वीडियो देखेंगे तो उनके माता पिता की हालत, उनके घर की हालत, उनके गांव की हालत, कितने छोटे से गांव से निकलकर बंदे ने इतनी मेहनत करके 10 मिलियन तक वो पहुंचा है। आप धर्मेंद्र बिलोटिया का स्ट्रगल देखोगे, धर्मेंद्र बिलोटिया का वो तप देखोगे, लगातार जो मेहनत देखोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं यार बंदा सही है। आप एक आध बार धर्मेंद्र बिलोटिया से मिलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार बंदा बहुत अच्छा है, जेन्युइन है, दिल का साफ है। आप कमरे में बैठकर वीडियो बना करके धर्मेंद्र बिलोटिया के नाम से फेमस होना चाहते हो, इसके अलावा आपकी दूसरी कोई मंशा नहीं है। ये एक कड़वा सत्य है। धर्मेंद्र बिलोटिया के नाम से आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसलिए धर्मेंद्र बिलोटिया के पीछे लोग पड़े हुए हैं, और कोई दूसरी मंशा नहीं है। धर्मेंद्र बिलोटिया का स्ट्रगल देखिए, धर्मेंद्र बिलोटिया की मेहनत देखिए। आप देखिए उस बंदे ने, एक समय था कि पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो धर्मेंद्र के पास ठीक ढंग से पहनने को कपड़े नहीं थे। वो अल्ट्राटेक सीमेंट की टी शर्ट में कहीं मैंने रील देखी है धर्मेंद्र की, तो वहां से वो बंदा उठा हुआ है। किस गांव से उठा हुआ है? राजगढ़ जिले के गादिया गांव का रहने वाला है वो, और 10 मिलियन फॉलोअर तक लगातार मेहनत की है उसने, स्ट्रगल किया है। उस स्ट्रगल करके वो वहां तक पहुंचे हैं धर्मेंद्र भाई। तो लोग बस ये है कि धर्मेंद्र के नाम से हमें वायरल होना है, धर्मेंद्र बिलोटिया को कोस के हमें आगे जाना है। ऐसा नहीं है। आप धर्मेंद्र को ट्रोल कीजिए, तब कीजिए जब वो वाकई में गलत हो। आप धर्मेंद्र बिलोटिया पर सवाल उठाइए, तब उठाइए जब वो वाकई में गलत हो। आप धर्मेंद्र बिलोटिया के बारे में उल्टा सीधा बोलिए, उनको धमकी दीजिए, लेकिन तब दीजिए जब धर्मेंद्र बिलोटिया की धमकी देने लायक गलती हो। क्या गलती थी? एक महिला रिपोर्टर ने धर्मेंद्र के बारे में उलझुल बातें की, वो उलझुल बातें नहीं दिखाई दी। धर्मेंद्र ने महिला रिपोर्टर को छोटा सा डायलॉग क्या दे दिया, वो सबको दिखाई दे गया। क्या हमें वाकई में गलत का विरोध नहीं करना चाहिए? जो गलत है उसको गलत कहने में क्या हमें इतना डर लगता है? वाकई में ये चिंता का विषय है। और धर्मेंद्र बिलोटिया को ये जो धमकियां उन्हें मिल रही है, वाकई में एक आवेदन देना चाहिए थाने में, और अपनी सुरक्षा को पहले ही पुख्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग अब उनके फॉलोअर्स ज्यादा है तो लोग उनके पीछे पड़ेंगे, उनके पीछे पूरा जमाना पड़ेगा, क्योंकि उनके नाम से लोगों को सोशल मीडिया पर टीआरपी मिल रही है बॉस, और उस टीआरपी के पीछे कौन नहीं भागता है? जमाना भागता है। तो ये जो टीआरपी का खेल है, इसके चक्कर में धर्मेंद्र फोकट में लपेटा रहे हैं। वाकई में ये बड़े दुख की बात है कि धर्मेंद्र बिलोटिया को बिना फालतू के बेवजह धमकियां मिल रही, बेवजह उनको ट्रोल किया जा रहा है, बेवजह घसीटा जा रहा है चर्चा में, जबकि चर्चा इतनी बड़ी थी ही नहीं। कितना भोला भाला सीधा साधा आदमी है वो। अरे कोई गलती करे, अगर वाकई में वो गलती करे तो उनको कोसो यार। वाकई में अगर गलती करे तो उस आदमी का विरोध करो। करता क्या है? कॉमेडी करता है बंदा, लोगों को हंसाता है, हंसा हंसा कर वहां तक पहुंचा है। तो सबकी जल रही है भैया, और कुछ भी नहीं है। सो की सीधी बात यह है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।